दोस्तों, हमारे देश में ऐसे ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं करोगे। कहीं मंदिर के खंभे हवा में झूल रहे हैं तो कहीं भगवान शराब पी रहे हैं, कहीं पानी से दीपक जल रहा है। जी हाँ, न जाने ऐसे कितने ही चमत्कार हमारे देश के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक और चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां देवी अग्नि स्नान करती हैं। आइए जानते हैं कहां स्थित है ये मंदिर और क्या है इसका रहस्य। आश्चर्यों से भरा राजस्थान के उदयपुर में स्थित इडाणा माता मंदिर, जहां माता दूध, दही या जल से स्नान ना करके अग्नि से स्नान करती हैं। जी हाँ, ये सच है कि माता का ये मंदिर वास्तव में माता को अग्नि स्नान कराता है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। उदयपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर कुराबड़ बम्बोरा मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित इस इडाणा माता मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु की हर मुराद पूरी होती है। मेवाड़ में इडाणा देवी माँ का ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का कोई भव्य मंदिर नहीं बनाया गया, बल्कि इडाणा माता बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान है। माता के शिखर के ऊपर कोई शिखर भी विराजमान नहीं है, बल्कि माता खुले आसमान के नीचे निवास करती हैं। मां की मूर्ति के पीछे केवल मनोकामना पूरी होने पर भक्तों की ओर से चढ़ाई जाने वाली चुनरी और त्रिशूल का सुरक्षा कवच मौजूद है। हजारों साल पुराने इस श्री शक्तिपीठ इडाणा माता मंदिर में सदियों से अग्नि स्नान की परंपरा चली आ रही है। यहाँ दर्शन के लिए गए भक्तों के अनुसार माता की मूर्ति के आसपास कभी भी भीषण आग लग जाती है और ये अग्नि अपने आप ही बुझ भी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इडाणा माता यहाँ अग्नि स्नान करती हैं। अग्नि स्नान के समय आग इतनी विकराल होती है कि 10 से 20 मीटर ऊंची लपटें उठती हैं और इससे इडाणा माता प्रतिमा के आसपास प्रसाद, चढ़ावा, अन्य पूजन सामग्री आदि सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लेकिन इडाणा माता की जागृत प्रतिमा और धारण की हुई चुनरी पर आग का ना तो कोई असर होता है और ना ही वो जलती है। वास्तव में ये घटना किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि अग्नि स्नान के बाद भी माता की प्रतिमा वर्षों पहले जैसी ही थी, आज भी वैसी ही है। जबकि इडाणा माता के अग्नि स्नान के समय उठने वाली लपटों से कई बार उस बरगद के पेड़ तक को नुकसान पहुंचा है, जिसके नीचे सदियों से माता रानी विराजमान है। इस शक्तिपीठ की विशेष बात यह है कि यहाँ मां के द्वार और दर्शन 24 घंटे खुले रहते हैं। यहाँ भक्त कभी भी अपनी मुरादें लेकर आते हैं, जिन्हें माता पूरा करती हैं। प्रातः 5:30 बजे आरती, 7 बजे श्रृंगार दर्शन, सायं 7 बजे आरती दर्शन यहाँ के प्रमुख दर्शन है। इडाणा माता को मुख्य रूप से त्रिशूल चढ़ाया जाता है और चुनरी चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि माता को त्रिशूल और चुनरी चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है। बीमारियां होती हैं दूर। इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त जन यहाँ पर अपनी अपनी अर्जी लगाने आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से भक्तों की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यही नहीं, यहाँ पर खास तौर पर लकवे से ग्रसित मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं। मुख्य रूप से यहाँ लकवा मरीजों का इलाज होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति यहाँ आता है तो वो यहाँ से स्वस्थ होकर ही लौटता है। यहाँ लकवाग्रस्त से यज्ञ करवाया जाता है तथा मंदिर में बने हॉल में एक लोहे के द्वार से लकवाग्रस्त व्यक्ति को गुजारा जाता है। सभी लकवाग्रस्त रोगी रात्रि में मां की प्रतिमा के सामने स्थित चौक में आकर सोते हैं। यहाँ सोने के पीछे माना जाता है कि माता अपनी परछाई डालती हैं, उससे ही लकवे के रोगी ठीक हो जाते हैं। अग्नि का रहस्य सुलझाना है मुश्किल। वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर में महीने में 2 से 3 बार अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित होने लगती है और माता इसी अग्नि में स्नान करती हैं। अग्नि की लपटें 20 फीट तक होती हैं, लेकिन अग्नि का रहस्य अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है। कहा जाता है कि इस अग्नि स्नान के कारण यहाँ माँ का मंदिर कभी नहीं बन पाया और माँ खुले आसमान के नीचे निवास करती हैं। आज तक नहीं पहुंचा किसी को भी नुकसान। इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है कि माता रानी के इस मंदिर में आग की इतनी भीषण लपटें उठने के बावजूद भी किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा। जिस चबूतरे में माता रानी की मूर्ति रखी है, वहीं पर अग्नि सबसे ज्यादा प्रचंड होती है। माता रानी की चुनरी
वस्त्र और श्रृंगार पूरी तरह से राख हो जाता है। इसी वजह से स्थानीय लोग इस चमत्कार को देवी का स्नान मानते हैं। आश्चर्य से भरपूर इस अद्भुत मंदिर के दर्शन हेतु आपको भी कम से कम एक बार तो जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।